बेइंसाफी हुई है, न्याय होना चाहिए। हमारी बच्ची सुखमा ये बच्चा माँ के गति माँ के लिए गलियां लौटते ही बच्चा हमारा बच्चा मी कुथे मारिया गली गली बचती लोड़ा मारिए सुनिए थी कोई तंगी नमस्कार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर है। एक बार फिर से एक बच्ची की जान गई है जिसकी नाम जो है पूजा है। 26 वर्ष है। 1.5 साल हुए तो उसकी शादी हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी जान गई है। और पूजा जो है, पूजा की माँ इस समय रो रो कर बिलक कर यहाँ पर देखिए पिता ये पापा और माँ और बाप देखिए किस तरह से तड़प रहे हैं। सिस्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। वी वांट जस्टिस। कहते हैं 1.5 साल हुए थे शादी हुई। 6 मंथ पे उसका बच्चा था। क्या हुआ? नौशहरा में शादी हुई थी। हाँ, शहरा में शादी हुई थी जी। और कार्रवाई इधर हुई। क्या आपको बताइए, मुझे क्या बताती थी कि उसे तंग किया जाता? बोलती थी मायके वाले तंग करते, ससुराल वाले तंग करते हैं मेरे को बहुत। बताते थे आपको? टॉर्चर करते हैं, दहेज नहीं दिया, ऐसे नहीं किया। डरनी नसी जब बतानी सिर्फ उसी बार मारने से करारा कौन सा तंग करना करारा का बाहर सा करदा की है करारा पोटे में सा कौन सा तंग करना सास ननान से ज्यादा ननानू तंग किया कर गमांडर और दुई चाची ताई सास रा उसी ननान है। बोलना चाहते हैं कि कोई चीज हमारा जो जीजा उसको कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी जो घर वाले हैं उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों कुंबे नहीं, अगर दोनों कुंबे और तंग करते थे आपका जीजा तंग बना नहीं करता था? लड़की जीजा घर में नहीं था। वो घर में नहीं था। वो आज पूरा उस तक की भी नहीं। जो उनकी सिस्टर थी बहुत तंग करती थी। बहुत तंग रोटी में सिर्फ 4 दिन भूखी मरी हमारी बच्ची। कल मारी ने रोटी भी नहीं खान देने। दूसरी सिस्टर के घर पास थे, उसके घर भी नहीं जाने देते थे। दूसरी सिस्टर कितनी 1.5 साल हुए शादी? हाँ, 1.5 साल हुए थे। कितनी देर का? 6 मंथ का हुआ है अभी। 6 मंथ का। तो जब सुनाती थी आपने क्यों नहीं कुछ किया? उसको क्यों नहीं घर वापस? उसने हमको कभी सुनाया नहीं। वो मारने से सुनाती थी तो वो उसके धमकी देते थे मारने की। फिर उसने हमको कभी सुनाया नहीं। कभी नहीं सुनाया। आज कब पता चला कि उसकी जान चलेगी? कल गीता सो जला फोन जिला वो खत्म हो गई शिवला मारने गल की माए मरने तो पहले गल की मेरे साथ क्या कहते गल की माए मारा साफ होना चाहिए। मैं बड़ा नहीं सारे जे उपरा बुला दुआ पूरा कुंभा इन्होंने साफ करे पर मैं डुले बेच दे इन्होंने साफ करे ने भी बड़ा। जो बहन बैठी वहाँ पे शायद बड़ी वो कह रही है, छोटी बहन कह रही मुझे कॉल किया था, कहा था मैं कुछ हाँ सुबह किया था कि मैं अभी तू आ मैं मेरे पास आना। तो वो भी उसने बाद में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो उसके बाद उसका नंबर नहीं लगा। मेरे को सुबह उसने कॉल की, मैं काम पे जा रहा था कि मेरे क्या कर रहे हो? मैंने बोला दीदी मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं 11 बजे के बाद फ्री होऊंगा, मैं आपसे बात करूँगा। उससे बाद में मेरी बात नहीं हुई। मेरी बहन चली गई। ओ लाडला अपना ऐसे सिक्या भरा पांच पेरा और बाए कुछ जैसी का ध्यान हो चाहिए। इचर बच्ची कोई नहीं सानी ये चर्चा पर मैं डैडी वाली कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो सारा कुंबा 5-6 कुड़ियां बुढ़ियां सब दा जने भी अंदर होने चाहिए। उन्हें ना सब ने नाल खाए ले। बच्चा थोड़े को छोटा बच्चा वो दादी को रहा। कोई तस्वीर है पूजा दी? दसो जरा। जी मैम पूजा दी। देखा पूजा हमारी ठंडी कार्रवाई होनी चाहिए। करवा चौथ वाले दिन बाहर कह रहे हैं सब कुछ गल हुई सी बन सूट पाने दी। वो सूटा ने ना करो नानू सर झगड़ा लाया खुदा मी नहीं लाई फर्स्ट नंबर पे जो पूजा देवी है। हमको इंसाफ मिलना चाहिए सर। मी नहीं गल की मारे कने ऊपर वो साख्या तू 2000 रुपया ननाना 2000 रुपया खर्चे शायद बात रखिया कोई फिर भुखी भी रही है। कपड़े उधर पेरे टेरे खोल तू 2000 रुपया खर्ची गई है। कोई इंसाफ होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे घर आई थी तो बोलने लगे घर वाले कि 2000 आपने कहाँ छोड़ा है? वो बच्चे के कपड़े लेगी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तो आपने व्रत नहीं रखा, तू मायके में गई थी, तो आपने पैसे उधर ही खर्च दिए हैं। बस इतनी बात हुई। तो उसकी जो दादी माँ थी ज्यादा उनकी वजह से लड़ाई हो रही थी घर में। बेचारी ने व्रत रखा हुआ था। व्रत भी नहीं, उसकी वजह से उन्होंने व्रत नहीं रखने दिया। घर में झगड़ा रहता था। घर में भूखी बाकी जो उनका हस्बैंड है उसको हम कुछ नहीं बोलना चाहिए। उसने फोन किया, उससे बात हुई। वो अच्छा बनता है, उसको हम कुछ नहीं आना चाहिए ना। बाकी कुल सारी कोई स्पेयर नहीं करना। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अस गरीब बंदे काला पतेरा रोने वाले जो होगा कार्रवाई करने वाले। बच्चा जी तू मारी बच्ची पंजाब बन जट्टिया तकी जा। कोई बात नहीं। न्याय होना चाहिए। उन्हें जिस बच्ची जाली कोई नहीं चल रेस्ट नहीं हुआ, पूरे रेस्ट होने चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं बिल्कुल करनी। तको फुट पूजा जिसकी उम्र 26 वर्षीय है,
उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई है। एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आए दिन बेटियां अपने ससुराल में प्रताड़ित होती हैं, आए दिन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, जिसके चलते बेटियों की जान चली जाती है। इनका कहना है, देखिए दाज से कुछ नहीं तवा है गाली बोजिया उसने थोड़े कार वाला की कर दे काखनी मजूरी करने तो दाज को नीता है। ये गाली ताने मारे से दाज को नीता है, दाज को नहीं था। दाजा ने भी ताने मारे से दाज को नहीं देंगे। मैं बेचारा सरिया बढ़िया मैं देसा ही बाद बल्ले बल्ले मैं वो भी ताने मारने रहे, ननान भी मार रही है, ऐसी भूआ सासा वो नवे शहर भेज वो भी ताने मार रही है, वो भी अंदर धमकियाँ दे रही है। वो भूआ सासा जी वो नवे शहर नहीं वो भी धमकी दे रही है, उसी भी पहला नंबर कार्रवाई ज़्यादा बदमाश हुआ सी, वो भी अंदर धमकी दे रही है। दाज तो क्या देंगे पिछो है। आपने देखा 1.5 साल हुए थे पूजा की शादी हुए और कितनी सुंदर बच्ची थी वो, 26 वर्ष की उम्र है। एक 6 महीने का बच्चा उसका पीछे रह गया। और ये कहा जा रहा है कि लगातार जो मायके वाले पूजा के ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, लगातार पूजा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उसके पति के लिए कहा कि वो बड़ा अच्छा इंसान है, वो पोर्टर है। आप जानते हैं पोर्टर कौन होते हैं, वो काम पे है, वो यहाँ पर नहीं था, जिसकी एब्सेंस में सारी चीज़ें हुई हैं। और उन्होंने कहा कि पति का कोई दोष नहीं, पर ससुराल वालों की तरफ से, उसकी ननद है, की जो सास है, उनकी तरफ से काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था, उसके साथ गाली गलौज की जाती थी और उसे बड़ा ही तंग किया जाता था। पर हम बार बार माता पिता से भी कहते हैं कि जहाँ पर आप खुद 2 रोटियां खाते हैं, भले ही अपनी बच्ची को 1 रोटी खिलाइएगा। अगर ससुराल में उसके साथ प्रताड़ना हो रही है तो उस बच्ची का साथ दीजिएगा, उसके दर्द को समझिएगा, अपने पास ले आइएगा। क्योंकि क्या लगता है कि आपको बेटियाँ जब शादी कर चली जाती हैं वो पराई हो जाती हैं। अगर बेटियाँ पराई हो जाती हैं फिर खुद बताइए कि बेटियों का सहारा कौन होगा। हमने कई ऐसे घटनाएं आपके सामने लाई हैं कि बच्चियां प्रताड़ित होती रहती हैं, माता पिता से नहीं कहती हैं, डर के मारे, या माता पिता के डर के ये मारे कि समाज क्या कहेगा, समाज के लोग क्या कहेंगे। इसी के चलते जो एक धारणा बन गई है, जिसके चलते बेटियां चुपचाप अपनी जान दे देती हैं। ये समाज में ये जो क्रूरतियाँ चल रही हैं, इसे ख़त्म तभी होगा जब हम लोग मिलकर काम करेंगे, मिलकर आवाज़ उठाएंगे इस पर। फिलहाल पूजा के परिवार वाले, जो मायके वाले हैं, वो इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, तथ्य सामने आने चाहिए। आखिर किन हालातों में पूजा की जान गई है, किन हालातों में पूजा ने एक कदम उठाया है और 1 साल का 1.5 साल 6 महीने का बच्चा छोड़कर, और मरने से पहले पूजा ने ये कहा कि मैं मेरे बच्चे का ध्यान रखना। ऐसा क्यों कहा पूजा ने? फिलहाल जो भी हमें देख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखिएगा, क्योंकि हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान पूजा की आत्मा को शांति दे, भगवान उसके गम, उसके परिवार को गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। वो मासूम 6 महीने का, जिसे ये भी नहीं पता कि उसके सर से उसकी माँ का आंचल हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। उस बच्चे का क्या दोष है? हम अपनी बहन बेटियों को भी कहेंगे कि इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए, चाहे कुछ भी हालात हों। ये ज़िंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, और सिर्फ ज़िंदगी आपकी नहीं बल्कि आपके परिवार के साथ भी जुड़ी है। दुख है, तकलीफ है, अपने परिजनों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने माता पिता को बताइए, कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। कुछ भी ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर अपने परिवार को अपनी आंखों में समाइएगा। अपने अगर बच्चे हैं तो बच्चों को देखिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी उनके साथ भी जुड़ी है। फिलहाल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नौशहरा की रहने वाली पूजा की, जिसकी उम्र 26 वर्षीय, संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई है। परिवार जो मायके वाले हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि ससुराल वालों ने पति को छोड़कर, ससुराल वालों ने, यानी पति काफ़ी काम पर थे, पति का कोई दोष नहीं, पर ससुराल वाले काफ़ी उसे प्रताड़ित करते थे। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।